पढ़े 0.5 पढ़े। A person using cash based accounting may compute cost of stock or prime cost या फिर absorption cost. A person using accrual based accounting shall compute cost on absorption cost. देखिए एक बात सुनिए, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर एक बंदा फॉलो कर रहा है accrual basis तो उसके लिए कंपल्सरी है कौन सी कॉस्टिंग लेगा वो? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन जनरल बात। अब देखिए दो है ना, एक है एक्रूअल बेसिस बोलेंगे क्या है 0.5 का मतलब ये आगे आपको मतलब उसका ये कहेगा अगर कोई बंदा एक्रूअल बेसिस को फॉलो कर रहा है तो वो कॉस्टिंग कौन सी होगी उसके लिए? एब्जॉर्प्शन। और अगर कोई कैश इसको फॉलो करे तो उसके लिए कॉस्टिंग का तरीका क्या है? एब्जॉर्प्शन भी है और प्राइम भी है। ये बता दी 0.5 अब क्या एब्जॉर्प्शन क्या प्राइम है। ये नीचे आके देखिए लास्ट टू लाइन देखिए, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट मेथड। प्राइम कॉस्ट में लिखा हुआ है पढ़े, प्राइम कॉस्ट मेथड इज अ मेथड इन व्हिच कॉस्ट ऑफ स्टॉक is sum of direct material, is sum of direct labor and variable factory overhead. कौन एग्जाम्स कर रहा था इसको? ये सब बात है इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा फर्क आता है ना, आप बोल रहे हैं आप से भी से भी ये ज़्यादा बड़ी घर से भी आता है घर से भी चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। साथ में चलो एक्स वाला क्या कहता है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं? दो। एक्रूअल कैश कॉस्टिंग कितने हैं? दो। एब्जॉर्प्शन और प्राइम। अगर कोई बंदा एक्रूअल फॉलो कर रहा है एब्जॉर्प्शन, कैश फॉलो कर रहा है एब्जॉर्प्शन या फिर प्राइम, ये बात है। लेट्स शुरू करो। पॉइंट 6 में पॉइंट 6 से पढ़ लेते हैं तब क्या है। Where items of stock are not readily identifiable, a person may use FIFO method or average cost method. Once chosen, a stock valuation method may be changed to commissioner and as per the condition imposed by him. क्या मतलब है इसका? पॉइंट नंबर क्या था? ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में दो चीजें, इसमें 8 किलो 8 किलो क्या अभिनव का था, और इसमें 2 किलो किलो आटा हो 10 किलो, इसमें 2 किलो क्या बाजरे का आटा और 8 किलो क्या गंदम का आटा। अब बात क्या होगा, हमने इस डब्बे को दोबारा देखा, इस डब्बे में रिमेनिंग था 2 किलो आटा। अब क्या पता 2 किलो आटा कौन सा बताओ? नेचर है मिक्स मिक्स है, इसे असरटेनिंग कहते हैं, नॉट असरटेनिंग कहते हैं, नॉट असरटेनिंग। अगर क्लोजिंग डेट पे असरटेन ना हो तो कौन सी आइटम बाकी है, उस केस में वो कहता है कि वैल्यू निकालने के लिए आप या तो FIFO मेथड अप्लाई कर लें या फिर वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई कर लें। ये बात है। अब दोबारा पढ़ें, अब पढ़ें पॉइंट्स दोबारा। Where items of stock are not readily identifiable, not ascertaining, क्या कहते हैं? Not ascertaining, पता ना चले कि कौन सी स्थिति बची हुई है, क्या करना चाहिए? A person may use FIFO method or average cost method. A person may use FIFO method or weighted average method, average cost method,
stock valuation method may be changed with permission of the commissioner and as per the conditions imposed by him, imposed by the commissioner. इनको मतलब commissioner ये पॉइंट अगर non ascertainable पॉइंट 7 पढ़ना पॉइंट 7 पढ़ना तो पढ़ लो क्या है
50,000 पर बीना ड्राइंग्स है, ये उन्होंने माइनस किया, क्या कर देंगे ऐड बैक पूरे साथ। सैलरी टू ब्रदर जो पे किया वो किसने था, हर ब्रदर लुक्स आफ्टर एडमिन एंड फाइनेंशियल मैटर फॉर्म, ये ठीक है, लेकिन क्या मेंशन करेंगे उसे कहता ना मेंशन की मेंशन करेंगे। तीसरा नंबर किसका था, गिफ्ट्स एंड डोनेशन कितने हैं 4 लाख, कहता है गिफ्ट 4 लाख की गिफ्ट्स एंड डोनेशन इंक्लूड गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स, क्या गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स से गिफ्ट्स टू कस्टमर्स अलाउड होते हैं कि नहीं, अलाउड है कि नहीं, अलाउड है, लेकिन क्या अपने देखो पूरा पढ़ना, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस इंक्लूड गिफ्ट्स एंड टू क्लाइंट्स, गिफ्ट्स टू हर सन, हां बेटे को गिफ्ट दिया ये तो ड्राइंग होगी, ये अलाउड नहीं है, इसका क्या करेंगे ऐड बैक। एंड डोनेशन टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 1 लाख गिफ्ट दिए क्लाइंट को, 50,000 का गिफ्ट दिया बेटे को, 2.5 लाख की किया उसने क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ये डिडक्शन नहीं है बल्कि क्या है टैक्स क्रेडिट है, इस कम 2.5 लाख को ऐड बैक करेंगे और फिर अलग से इसका निकालेंगे टैक्स क्रेडिट निकालेंगे, टैक्स क्रेडिट निकालेंगे, और वो 50,000 को क्या कर देंगे ऐड बैक, और 1 लाख को क्या करेंगे, ये तो नहीं समझ आ रहा बच्चा नहीं नोट 4 किस तरह लीज सर्विस रेंटल्स है नहीं नोट 4 है पढ़े जरा अभी तक वाला पेज सॉरी फॉर ऑफिस ऑन लीज फ्रॉम बैंक द लीज कमेंस फ्रॉम जगमा लीज चार्ज टोटल 5 लाख पेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक, जी बताइए क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द बैंक जो पे किया है क्या ये माइनस करना चाहिए था या नहीं, क्या हमने लीज में ली गई चीज पर हमने कहा था सिर्फ क्या चीज माइनस कर सकते हैं, रेंटल्स माइनस क्या हमने कहा सिक्योरिटी माइनस कर सकते हैं, जो किया हुआ है क्या करेंगे ऐड उसके अलावा और क्या करेंगे, और कोई ट्रीटमेंट है नहीं, और कोई ट्रीटमेंट नहीं, जो टोटल लीज थी ना 9 लाख की उसमें 2.5 लाख 50,500 थे ना वो थे बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट माइनस करने की इजाजत सिर्फ लीज रेंटल यानी इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है और किसी माइनस करने की इजाजत इन्होंने 5 लाख माइनस किया, हम क्या कर देंगे ऐड बैक कर देंगे, ऐसे वैसे सर यार सुनिए आगे नोट 5 में प्रॉपर्टी एक्सपेंस 3.5 लाख नहीं 4 लाख प्रॉपर्टी एक्सपेंस नहीं प्रोफेशनल फी 4 लाख नोट 5 पढ़े द प्रोफेशनल फी इंक्लूड्स 4 लाख में कहता है अमाउंट ऑफ 1.5 लाख पेड टू अ लीगल फर्म फॉर डिफेंडिंग अ लॉसूट फाइल अगेंस्ट बीना इन अ फैमिली कोर्ट, हमने क्या कहा है कि आपका प्रोफेशनल फी जो है 4 लाख में कितना है 1,50,000 फैमिली कोर्ट पर, तो बताइए माइनस करने का है या नहीं, फैमिली कोर्ट मतलब क्या है फैमिली का मैटर था बिजनेस का मैटर नहीं था, तो ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, उन्होंने क्यों ये ऐड कर दिया। नोट 6 कितना था प्रॉपर्टी एक्सपेंस 3.5 लाख, कहता बिना लीव्स इन अपार्टमेंट सिक्योरिटी ऑफ द ऑफिस एंड 2/5 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी एक्सपेंस रिलेटेड टू द अपार्टमेंट, 2/5 पर्सनल है, तो टोटल अमाउंट कितनी है 3.5 लाख, 3.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, जो अमाउंट आएगी वो पर्सनल ड्राइंग्स थी वो माइनस की है, हम क्या कर देंगे ऐड बैक कर देंगे, और 7 किसका है अदर एक्सपेंस 7,10,000 पढ़े 7 अदर एक्सपेंस 7,10,000 include an amount of rupees 2,60,000 paid for Bina's golf club membership which she exclusively used to promote her business interest. The payment to the club was paid in cash. ledger का टोटल कितना है 7,10,000, इंडिविजुअल अमाउंट कितनी है 2 लाख, कैसे पे किया क्या करें ऐड बैक करो, याद है आपको अगर टोटल 2.5 लाख से बढ़ेगा तो क्रिटिकल, फिर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को देखिए तो 25 लाख से ज्यादा मानेगा और कैश पे किए तो माइनस करने की इजाजत नहीं है, टोटल है 7,10,000, याद रखिए बात इस तरह बढ़िए, ये तो गोल्फ क्लब की फीस थी इसका सीडी कितना था 7,10,000 क्रिटिकल है कि नहीं, फिर जो कैश में पे किया वो कितना था क्रिटिकल है कि नहीं, क्या ये 2,60,000 माइनस करने की इजाजत है नहीं है, ऐड बैक करो ऐड बैक करो
बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी हमने? पूरा लेक्चर लगा था इस बात पे। नहीं आता ये बात? जो आपसे पूछा था मैंने कल विदाउट ट्रैवल वाला यूनिटी वाला 4 के एक्सेप्शंस है, इसमें 2 सवाल वगैरह में किए थे। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन फ्रॉम आयशा फूड लिमिटेड केएफएल से क्या सैलरी वाली? विनर से मंथली सैलरी ऑफ 1 लाख पूरे साल का 12 लाख पर चलो। During the year, she also received 2 bonus payment of 1 lakh each. One of the bonus pertaining to 2011. It was announced last year but disbursed to her in the current year. जी, पिछले साल का बोनस था, तो इस साल मिला है। टैक्सेबल होगा कि नहीं? टैक्स सैलरी किस किस पे होती है? रिसीव 2 लाख बोनस ऐड होगा। Veena has also provided a vehicle by AFL for her personal as well